तो किसी भी कर्म को करो, उस कर्म को करते समय ये विश्वास रखो कि आज मैंने कर्म कर दिया है तो ये कर्म फल देके ही लगेगा। इस फल के लिए मुझे इंतजार करना नहीं है कि कल सुबह क्या फायदा हो रहा है, परसों सुबह क्या चमत्कार हो रहा है। पार्सल में पोस्ट आता हो वैसे मैं कर्म का फल भी निश्चित प्राप्त करूंगा, यह विश्वास रखना चाहिए। आपने आज कोई कर्म कर लिया, ईच एंड एवरी एक्शन इज हैज एन इक्विवेलेंट एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अगर ये सत्य है तो आपके कर्म का फल भी आपको मिलना सत्य है। तो आप उस कर्म को करके निश्चिंत हो जाना चाहिए। कल सुबह क्या मिल जाएगा, आज रात में क्या आ जाएगा, ये सब अगर देखते बैठोगे तो ये जो लोभ और लालच है उस कर्म की शक्ति को बहुत कम मात्रा में आपको फायदा देने वाला बना देगा। मैंने कर्म किया है तो इसका जब भी फल आएगा, कई लोगों को क्या है, कभी अचानक धन प्राप्त होता है, सोचा हुआ घर प्राप्त हो जाता है, तब लगता है कि देखो मेरा मेहनत कैसे काम कर रहा है। आपको ध्यान दिला देना चाहता हूँ, ऐसे कोई भी शुभ काम होता हो तो याद करना थोड़ी देर बैठ के कि पिछले महीने, पिछले हफ्ते, पिछले साल हमने कौन से अच्छी तीर्थ की यात्रा की थी, कौन सी जगह जाके सेवा पूजा किया था, कौन सी आराधना अनुष्ठान किया था। जब अनुष्ठान करते हैं उस समय अगले दिन सोचते हैं कि इसका फल ऐसे हो जाना चाहिए, नहीं तो अनुष्ठान कराने वाले पंडित जी के निंदा करते हैं, उस मंदिर की निंदा करते हैं, उन देवताओं की निंदा करते हैं, और 6 महीना 1 साल के बाद कोई शुभ कार्य हो तो अपनी मेहनत का गर्व करते हैं। उस समय हमको ध्यान रखना है कि जो पहले किए थे अनुष्ठान वही परिपक्व होके अब फल दे रहा है। जब भी शुभ कर्म आपके जीवन में सामने प्रकट होके आते हैं वो पहले किए हुए ईश्वरीय उपासना का ही शुभ फल होता है। जब तक निश्चिंत रहें, जब तक फल न मिले, और जब फल मिले तो उसको ईश्वर की भक्ति का प्रभाव समझ के प्रसन्न हो, ये श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है। वो श्रेष्ठ भक्त सदा ऐसा ही भाव रखता है कि मुझे मेरे ईश्वर मेरे कर्मों का शुभ फल देंगे। आजकल तो कैसे कैसे पापी, आजकल मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि कैसे कैसे पापी। एक जमाने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते थे बेटा संकेश, किसे कहते थे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते थे? 100 रुपये में घर चलाना। अगर कोई 100 रुपये में घर चला लें तो एक जमाने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते थे। कहते थे कि नहीं भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तगड़ा है, 100 रुपये में 1 महीना चला देता है। तभी तो संभव है कि 100 रुपये में घर चलता है। कम पैसे में शांति से पूरे घर का निर्वाह कर लें, उसको एक ज़माने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता था। आज एक आदमी 5 स्टार होटल में बैठ के भरपेट खा लेता है। जब 5 स्टार होटल में बैठ के भरपेट खाता है तो 14,000 बिल आता है उसको। जब बिल ला के देते हैं तो कहता है पैसा नहीं है। अब 5 स्टार वाला सोचता है ये तो खा भी लिया, पैसा भी नहीं है बोल रहा है, इसको पुलिस में पकड़ाओ। हेलो पुलिस, हियर ए पर्सन हैज केम एंड नॉट गिविंग द बिल। उड़े पुलिस आता है, पुलिस इसको पकड़ के ले जाता है, कांस्टेबल। तो रास्ते में उसको बोलता है कि मेरे को पकड़ के ले जाके क्या करेगा? अंदर बैठाएंगे और तेरे से काम कराएंगे, तो उससे तेरे को कोई फ़ायदा होगा? मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर काहे लिए मेरे को ले जाता है फालतू? तेरे को इससे क्या लेना देना? मैं कोई ऐसा क्रिमिनल हूँ? मैं गरीब हूँ, खा लिया, अब क्या करूँ, पेट का भूखा खा लिया, तुझे इससे क्या फ़ायदा होगा? देख मेरे पास 100 रुपया है, ये 100 रुपया ले ले और मेरे को छोड़ दे। पुलिस देखे इसको ले जाऊं तो भी क्या करूं, इससे तो अच्छा 100 रुपया मिल रहा है, 100 रुपया लेके इसको छोड़ दिया। एक ज़माने में 100 रुपये में घर चलाने वाले को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते थे। आज 14,000 को 100 रुपये में हड़प जाने वाले को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। 14,000 का माल 100 रुपये में छुटकारा कर लें खा के, ये हड़पने वाली जीवों को आजकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ये ज़माना ऐसे आया है। इसलिए आप सबको मैं कह दूं मेरे प्यारे बच्चों, सद्गुण बढ़ाओ, योग्यता बढ़ाओ, संस्कार बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ।
ज़्यादा दूसरों के प्रपंच में मत पड़ो, दूसरे के बातों में मत जाओ, अपनी प्रगति के सिवाय किसी में फोकस मत करो। ये सभी सद्गुण होने के बाद भी अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आपकी भक्ति जरूर उस काम को सफल करके ही रहेगी। अगर गुणों में ही कहीं खोट है, फिर आप 1000 मंदिर में पूजा करो तो रावण को शिव बख्शने वाले नहीं हैं। शिव का आशीर्वाद तो राम को ही मिलेगा। इसलिए आपकी भक्ति के, अगर भक्ति मात्र काम आता तो रावण की भक्ति कितनी बड़ी, मात्र भक्ति काम आ जाती तो रावण दुनिया में विजेता और अमर होना चाहिए। नाम तो राम जी का हुआ, तो शास्त्र और देवता कहते हैं सद्गुण से ही भक्ति संपूर्ण होता है।